नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें पदार्थ को बदलने की इंसान की सदियों पुरानी खोज के बारे में बताएगा। ये एक ऐसी कहानी है जो कीमियागरों के रहस्यमयी सपनों से शुरू हुई और हमें परमाणुओं के विज्ञान तक ले आई। तो चलिए देखते हैं कि ये अविश्वसनीय बदलाव आखिर हुआ कैसे। तो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री असल में है क्या? जैसा कि ये कोड बताता है, ये सिर्फ कुछ एलिमेंट्स की लिस्ट नहीं है। नहीं, ये तो निर्माण का विज्ञान है। ये उन अनगिनत तरीकों का विज्ञान है जिनसे ये बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलकर हमारे चारों ओर की दुनिया की हर चीज़ बनाते हैं। हमारी ये कहानी किसी चमकती हुई मॉडर्न लैब से शुरू नहीं होती। इसके लिए हमें सदियों पीछे जाना होगा, कीमियागरों की रहस्यमयी दुनिया में जो पदार्थ के रहस्यों को खोलने का सपना देखा करते थे। इन लोगों के सपनों के पीछे दो बहुत बड़ी इच्छाएं थीं। पहली, पारस पत्थर की खोज, एक ऐसा जादुई पत्थर जो किसी भी साधारण धातु को सोने में बदल दे, और दूसरी, अमृत की तलाश, जो हमेशा की जिंदगी दे सके। अब ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं थीं, ये असल में शुरुआती वैज्ञानिक जिज्ञासा की पहली चिंगारियां थीं। अब ये सफ़र हमें ले चलता है प्राचीन भारत की ओर। यूरोप में मॉडर्न केमिस्ट्री के आने से सदियों पहले यहाँ केमिकल प्रोसेस का एक बहुत गहरा और प्रैक्टिकल ज्ञान पहले से ही मौजूद था और फल फूल रहा था। और देखिए, ये कोई अचानक हुआ डेवलपमेंट नहीं था। हम यहाँ हजारों साल की तरक्की की बात कर रहे हैं। मोहनजोदड़ो में पकी ईंटों के बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन से लेकर आचार्य कणाद के समय तक, जिन्होंने मॉडर्न साइंस से बहुत बहुत पहले ही एटम यानी परमाणु के आइडिया की कल्पना कर ली थी। और हाँ, ये सारा ज्ञान सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसका असल दुनिया में इस्तेमाल हो रहा था। वो धातुओं को जमीन से निकालना जानते थे, ऐसी पेंटिंग्स बनाते थे जो आज भी वैसी की वैसी हैं, और यहाँ तक कि उन्होंने साबुन और बारूद बनाने के तरीके भी ईजाद कर लिए थे। ये था प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का कमाल। और ये बात वाकई में कमाल की है। जॉन डाल्टन ने जब अपना एटॉमिक सिद्धांत दिया, उससे लगभग 2500 साल पहले आचार्य कणाद ने पदार्थ के सबसे छोटे अविभाज्य कणों का एक सिद्धांत तैयार कर लिया था। उन्होंने उन्हें परमाणु कहा। सोचिए, कितनी दूर की सोच थी ये। तो चलिए, अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उस दौर में जब मॉडर्न साइंस का जन्म हो रहा था, ये वो समय था जब एक्सपेरिमेंट्स ने उन नियमों को उजागर करना शुरू किया जो ये तय करते हैं कि कोई भी पदार्थ कैसा बर्ताव करेगा। और ये था पहला बड़ा नियम। लावोजियर ने बहुत ध्यान से किए गए एक्सपेरिमेंट्स से ये साबित किया कि जब कोई चीज़ जलती है या किसी केमिकल रिएक्शन से गुजरती है, तो उसका मास यानी द्रव्यमान कहीं गायब नहीं होता। वो बस अपना रूप बदल लेता है। पदार्थ हमेशा संरक्षित रहता है। तो अगला बड़ा सवाल ये था कि जब तत्व आपस में जुड़कर कुछ नया बनाते हैं, तो क्या ये बस ऐसे ही किसी भी तरह से जुड़ जाते हैं? जवाब मिला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक छिपा हुआ लॉजिक था, एक रेसिपी थी जिसे बस खोजना बाकी था। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही उदाहरण ले लीजिए। वो एक फिक्स्ड रेशियो में जुड़कर पानी बनाते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन की मात्रा को ठीक 2 गुना कर दिया जाए तो पानी नहीं बल्कि एक पूरी तरह से अलग चीज बनती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये कोई तुक्का नहीं है, ये सरल होल नंबर रेशियो का एक नियम है जो बताता है कि पदार्थ कैसे काम करता है। तो ठीक है, हमें पता चल गया कि हर चीज छोटे छोटे कणों से बनी है, पर अगली चुनौती तो और भी बड़ी थी। कोई इन्हें गिने तो गिने कैसे? आप उन चीजों को कैसे माप सकते हैं जिन्हें देख पाना ही नामुमकिन है? सबसे पहले एक बेसिक आइडिया को पक्का कर लेते हैं। कोई चीज, चाहे ठोस हो, तरल हो या गैस, वो बनी हमेशा छोटे छोटे कणों से ही होती है। बस ठोस में ये कण कसकर बंधे होते हैं और गैस में आज़ादी से घूमते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं। और इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम कहते हैं एटम या परमाणु। डाल्टन ने इसी पुराने आइडिया को एक मजबूत वैज्ञानिक आधार दिया और समझाया कि केमिकल रिएक्शंस असल में इन्हीं परमाणुओं की अदला बदली का खेल है। जरा इस नंबर को देखिए, ये बस बहुत ही बड़ा है। इसे एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, और यही वो चाबी है जिससे केमिस्ट परमाणुओं की इस अनदेखी दुनिया को मापते और समझते हैं। तो इस समस्या से निपटने के लिए केमिस्ट्स ने एक कमाल की यूनिट बनाई, मोल। इसे केमिस्ट की दर्जन की तरह समझिए। जैसे 1 दर्जन का मतलब हमेशा 12 होता है, वैसे ही 1 मोल का मतलब हमेशा वो विशालकाय नंबर होता है।
इस यूनिट की वजह से केमिस्ट सिर्फ अंदाजा नहीं लगाते, वो बिल्कुल सटीक तरीके से गिन सकते हैं कि किसी रिएक्शन के लिए कितने परमाणुओं की जरूरत है। प्राचीन कीमियागरों की पदार्थ को बदलने की वो जो खोज थी ना, वो आज भी जारी है। बस अब लक्ष्य बदल गए हैं। अब हम सोना बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अब हम दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के केमिस्ट दुनिया की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों से निपट रहे हैं। वो कैंसर से लड़ने के लिए सिस्प्लैटिन जैसी दवाएं बना रहे हैं, हमारे डिजिटल कम्युनिकेशन को चलाने वाले ऑप्टिकल फाइबर्स डिजाइन कर रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए ग्रीन हाउस गैसों को कंट्रोल करने के तरीके खोज रहे हैं। ये वो केमिस्ट्री है जिसका दुनिया पर सीधा असर पड़ रहा है। तो कीमियागर के सपने से लेकर एक सस्टेनेबल भविष्य बनाने तक पदार्थ को समझने और उसे बदलने की ये खोज लगातार जारी है। अब सवाल ये है कि केमिस्ट्री की ये जबरदस्त ताकत आगे इंसानियत के लिए और क्या कुछ बदलने वाली है।